गौतम बुद्ध की कहानी में एक प्रमुख उदाहरण है जो उनकी ध्यान और विचारशीलता को दर्शाते हैं। बुद्ध का जीवन और उनके शिक्षाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ एक कहानी है जो विशेष रूप से खुद को वश में करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करती है। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मुझे यह सिखाओ कि मैं खुद को वश में कैसे कर सकूं। बुद्ध ने उसे एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, जब तक तू इस लकड़ी को वश में नहीं कर लेता, तू खुद को वश में नहीं कर सकता। युवक ने समझा कि यह कितना आसान है। वह लकड़ी को अपने हाथ में ले और सोचने लगा कि मैं इसे कैसे वश में करूं। लेकिन जैसे ही वह सोचता, वह लकड़ी उसके हाथ से फिसल जाती। इस पर बुद्ध ने कहा, जब तक तू अपने मन को नहीं वश में कर लेता, तू खुद को वश में नहीं कर सकेगा। इस कहानी से समझ में आता है कि खुद को वश में करने का सच्चा राज यह है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन को स्थिर और शांत बनाने के लिए ध्यान और अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने सिद्ध किया कि मन को वश में करना ही सच्चे सुख और आनंद की कुंजी है। खुद को वश में करना मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह मानव संजीवनी बन सकता है और समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकता है। बुद्ध के शिक्षाओं के माध्यम से हमें खुद को वश में करने के कुछ तरीकों का अनुसरण करना चाहिए। ध्यान और अध्ययन। ध्यान और अध्ययन की प्रक्रिया से हम अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर और शांत बना सकते हैं। समर्पण। खुद को वश में करने का एक तरीका है समर्पण। हमें अपने काम में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। धैर्य। धैर्य रखना भी खुद को वश में करने का महत्वपूर्ण तत्व है। हमें संघर्षों और परिस्थितियों के साथ धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना चाहिए। स्वाध्याय। स्वाध्याय और स्वाध्याय की प्रक्रिया में लगने से हम अपने अंतरात्मा को समझते हैं और अपने मन को नियंत्रित करने में सहायता प्राप्त करते हैं। अहिंसा और शांति। बुद्ध के शिक्षाओं में अहिंसा और शांति का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें अपने आत्मा की शांति की तलाश में जाने की आवश्यकता है और अपने चिंतन को शांति से भरना चाहिए। इन तरीकों का अनुसरण करके हम अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं और खुद को वश में कर सकते हैं। यह हमें सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति में मदद करेगा। जब हम अपने मन को वश में करते हैं, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। यहां कुछ और तरीके हैं जो खुद को वश में करने में मदद कर सकते हैं। अनुभव का साझा करना। हमें अपने अनुभवों को साझा करने की आदत बनानी चाहिए। इससे हमारा मन खुद को स्वीकार करने और समझने के लिए तैयार होता है। संगठन करना। अपने जीवन को संगठित रखना और संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार रहना खुद को वश में करने में मदद कर सकता है। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना हमें मन को शांत और स्थिर रखने में मदद कर सकता है। स्वस्थ जीवन शैली। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और प्रतिदिन की ध्यानाभ्यास की आदत बनाना भी मन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। सामर्थ्य का प्रदर्शन करें। अपने क्षमताओं का समय समय पर परीक्षण करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना भी मन को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। इन तरीकों का पालन करके हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बना सकते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और हमें संतुष्टि और आनंद की अनुभूति कराएगा। जी हां, आपको और विस्तृत तरीके चाहिए तो यहां और कुछ तरीके दी जा रही हैं जो आपको खुद को वश में करने में मदद कर सकते हैं। आत्मा की पहचान। सच्ची स्वाधीनता और स्वाध्याय के लिए हमें अपने आत्मा की पहचान करनी चाहिए। हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़े हुए हर भावना और विचार को समझना चाहिए। स्वीकार करना। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे पास किसी भी स्थिति पर पूरी नियंत्रण की शक्ति नहीं होती। इसके बजाय हमें वहां स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए समाधान खोजना चाहिए। संयम। संयम एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। संयम के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर और नियंत्रित रख सकते हैं। अनुभवों से सीखना।
हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और उनसे समझना चाहिए कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इन तरीकों का अनुसरण करने से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक और समृद्ध बना सकते हैं। यह हमें अधिक सकारात्मक और समृद्ध जीवन जीने की क्षमता प्रदान कर सकता है। अनुशासन। अपने मन को वश में करने के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित और कठिन प्रयास करने की आवश्यकता होती है। स्वयं को प्रेरित करना। हमें स्वयं को प्रेरित करना चाहिए। अपने लक्ष्यों और सपनों के प्रति संवेदनशीलता और प्रेरणा बनाए रखना हमें अपने मन को वश में करने में मदद कर सकता है। संतुलन। संतुलन बनाए रखना हमारे मन को स्थिर और संयंत्रित रखने में मदद कर सकता है। हमें अपने काम और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। संजीवनी। संजीवनी भी मन को वश में करने में मदद कर सकती है। मन को प्रेरित करने और उसे नए उत्साह के साथ भरने के लिए आध्यात्मिक या मानसिक संजीवनी का अनुसरण किया जा सकता है। अपने आत्म संरक्षण का ध्यान रखना, अपने आत्म संरक्षण की देखभाल करना भी मन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण में रहना हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। इन तरीकों का पालन करके हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और हमें संतोष और आनंद की अनुभूति कराएगा। अपने मन की अवधारणा करना। हमें अपने मन की अवधारणा करनी चाहिए और उसकी धारणा करनी चाहिए कि कैसे हमारे मन की क्रियाएं हमें प्रभावित कर रही हैं। इससे हम अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। सहयोग और समर्थन। समर्थन और सहारा लेना भी महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद करना चाहिए और उनके समर्थन और संदेशों का सहारा लेना चाहिए। इन तरीकों का अनुसरण करके हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक और उत्तेजक बना सकते हैं। यह हमें सच्चे संतोष और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति में मदद करेगा। मेधाता का विकास। अपने मन को वश में करने के लिए हमें अपनी मेधा को विकसित करना चाहिए। योग, मनोविज्ञान और ध्यान के माध्यम से हम अपनी मेधा शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने मन को नियंत्रित करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समर्पण की भावना। समर्पण की भावना रखना भी अपने मन को वश में करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित रहकर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं का समाधान। हमें अपने समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। समस्याओं के सामना करने की बजाय हमें समाधान की खोज करनी चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। संगठन और योजनाबद्धता। हमें अपने जीवन को संगठित रखने और एक योजना के साथ काम करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यह हमें अपने मन को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान कर सकता है। संतोष और आभासी सुख। संतोष की भावना को बढ़ाना और आभासी सुख की भावना को कम करना भी मन को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हमें वास्तविक संतोष की खोज में जुटना चाहिए और आभासी सुखों को छोड़ देना चाहिए। संज्ञान की भावना। हमें अपने विचारों, भावनाओं और भावों को संज्ञान में लाने की आदत बनानी चाहिए। इससे हम अपने मन को वश में करने में अधिक सक्षम हो सकते हैं। अन्य लोगों का समर्थन लेना। जब हम किसी के साथ अपनी बात साझा करते हैं और उनसे समर्थन प्राप्त करते हैं तो हमें अपने मन को नियंत्रित करने में अधिक सहायक होता है। नियमित ध्यान और मेधाता। ध्यान और मेधाता की नियमित प्रैक्टिस हमें अपने मन को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। योग और ध्यान की अभ्यास को रोजाना अपनाना हमारे मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत रखता है। स्वयं को प्रसन्न रखना। हमें स्वयं को प्रसन्न और खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मन को प्रसन्न रखने से हम अपने मन को नियंत्रित करने में अधिक सक्षम होते हैं। इन तरीकों का अनुसरण करके हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और हमें आनंद की अनुभूति कराएगा। गौतम बुद्ध के जीवन से कई कहानियां हैं जो खुद को वश में करने के तरीकों को समझाती हैं।
यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। अधिकार और अपने आत्मा के नियंत्रण के महत्व को बताने के लिए एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कठिन पारिस्थितिक में डाला। वह उन्हें कहने लगे कि अब वह अपनी यात्रा करने के लिए एक अज्ञात रास्ते पर जा रहे हैं, जिसमें उन्हें एक महान सांख्यिक और उसके भयंकर शिष्य कालमा के साथ मिलना है। बुद्ध के शिष्यों के मन में भय और अनिश्चितता की भावना थी, लेकिन बुद्ध ने उन्हें यह समझाया कि सच्ची शक्ति उसे ही मिलती है जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने उन्हें समझाया कि अगर वे अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार के भय का सामना करने की क्षमता मिलती है। इस पारिस्थितिक में बुद्ध के शिष्यों को यह समझाने के लिए कि कैसे वे अपने आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्होंने उन्हें ध्यान और मेधाता की प्रैक्टिस करने का संकेत दिया। बुद्ध ने कहा कि ध्यान और अनुशासन की मदद से वे अपने आत्मा को जान सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे उन्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति मिलेगी। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि असली शक्ति उसी को मिलती है जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और अपने आत्मा को प्राप्त कर सकता है। खुद को वश में करने की शक्ति अनंत है और यह वह गुण है जो हर व्यक्ति को सफलता और सुख की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। जरूर यहाँ गौतम बुद्ध की एक कहानी है जो खुद को वश में करने के तरीकों को दर्शाती है। किसी दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं खुद को वश में कैसे करूं। मेरा मन बहुत अधीर है और विचलित रहता है। बुद्ध ने युवक को एक गुणी कारीगर के पास भेजा जो पत्थर पर काम कर रहा था। उन्होंने युवक से कहा, यहां आकर इस कारीगर को ध्यान से देखो। युवक ने देखा कि कारीगर बिना किसी आवाज के पत्थर पर एक हथौड़ा मार रहा था। पत्थर एक एक करके बड़े धीरे धीरे टूट रहा था। इसके बाद वह कारीगर अपने चाकू से पत्थर को धीरे धीरे अच्छे से संवारने लगा। पत्थर ने अंत में उसकी मांग को पूरा कर दिया और एक सुंदर मूर्ति बन गई। बुद्ध ने फिर युवक से कहा, देखा, यह कारीगर बस इतना ही कर रहा था कि पत्थर को अपने चाकू से संवार रहा था। वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को संवारना होगा। धीरे धीरे, अच्छे से, ध्यान से और प्रेम से तुम्हारा मन भी अपने साथ धीरे धीरे बदलेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुद को वश में करने का एक तरीका है संवारना और ध्यान से अपने मन को संवारना। इस तरह से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को शांति और स्थिरता के साथ जी सकते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से कई कहानियां हैं जो खुद को वश में करने के तरीकों को समझाती हैं। यहां कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आपको इस मामले में मार्गदर्शन कर सकती हैं। भिक्षु और गोलगप्पा का व्यापारी। एक दिन एक भिक्षु गोलगप्पा का व्यापारी के पास गया। वह उससे गोलगप्पे मांगने के लिए पैसे मांगने लगा। व्यापारी ने कहा कि वह उसे पैसे देगा, लेकिन उसे पहले एक बड़ा पत्थर उठाना होगा। भिक्षु ने पत्थर उठाया और व्यापारी ने उसे पैसे दिए। बुद्ध ने बताया कि भिक्षु ने अपने आप को वश में किया क्योंकि वह पत्थर उठाने के लिए तैयार था। मन की उचित नियंत्रण। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि उन्हें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। वह ने कहा कि जैसे एक आवाज को उसके मूल्यांकन के आधार पर चुनना होता है, वैसे ही हमें भी अपने मन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मन को संवारने के लिए ध्यान और विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। बोधि वृक्ष की कथा। गौतम बुद्ध की अंतिम प्रार्थना की कहानी में उन्होंने बताया कि जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्हें कई प्रतिकूल प्रेरणाएं और आवाजें आईं, लेकिन वे ध्यान और उद्यम के साथ अपने मन को नियंत्रित करते रहे और अंततः बोधि गए। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुद को वश में करने के लिए ध्यान, विवेक और संवारना की आवश्यकता है। ये गौरवशाली उदाहरण हमें यह भी दिखाते हैं कि समर्पण और साधना के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी में खुद को वश में करने का महत्वपूर्ण संदेश है। उनकी जीवनी में विभिन्न कथाएं और उनके उपदेशों के माध्यम से यह संदेश समझाया गया है कि मन को वश में करना मुख्य ध्यान का केंद्र होना चाहिए।
गौतम बुद्ध ने संवेदनशीलता और ध्यान का महत्व बताया। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, न कि मन हमें नियंत्रित करे। इसे विवेक, बुद्धि का उपयोग करके किया जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, मेरे मन को वश में कैसे करूं? मुझे हमेशा चिंता और अशांति का अनुभव होता है। बुद्ध ने उसे ध्यान करने का सलाह दिया। वे बताया कि ध्यान से मन को स्थिर और शांत रखा जा सकता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की गहरी उत्तेजनाओं को समझ सकता है और उन्हें संतुलित कर सकता है। बुद्ध ने उस युवक को ध्यान करने के लिए अनेक तकनीकों का सुझाव दिया, जिसमें अनपेक्षित घटनाओं को स्वीकार करना, सांस की गहराई का ध्यान करना और मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस शामिल थी। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध के उपदेशों में मन को वश में करने की अहम भूमिका है। ध्यान, विवेक और संवेदनशीलता के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और एक शांत, संतुलित और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी और उनके उपदेशों में खुद को वश में करने के कई तरीके उपलब्ध हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान गौतम बुद्ध के उपदेशों का महत्वपूर्ण अंग था। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को संयमित और शांत रख सकता है। ध्यान का अभ्यास करने से मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति अपने भावनाओं और अनुभूतियों को स्वीकार करने में सक्षम होता है। विवेक, डिसर्नमेंट। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि व्यक्ति को अपने विचारों और क्रियाओं को समझने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। व्यक्ति को उन्हें समीक्षा करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और फिर उनमें से उत्तम और निष्कर्ष चुनने की क्षमता होनी चाहिए। करुणा, कंपैशन। गौतम बुद्ध के अनुसार करुणा एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें खुद को वश में करने में मदद करता है। दूसरों के दुख को समझने और सहानुभूति करने के माध्यम से हम अपने आत्मनियंत्रण को सुधार सकते हैं। संयम, सेल्फ रिस्ट्रेंट। गौतम बुद्ध ने संयम को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। इसके माध्यम से हम अपने इच्छाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में स्थिर रहने में सहायक होता है। इन तकनीकों को अपनाकर व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है और अपने जीवन को संतुष्ट, शांत और संतुलित बना सकता है। गौतम बुद्ध के जीवन से एक महत्वपूर्ण कथा है, अपने आप को वश में करना। यह कथा बुद्ध के जीवन के कई घटनाओं से जुड़ी है, जिनमें वे अपने मन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। यहां कुछ उन्हीं तकनीकों का उल्लेख किया गया है। ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने ध्यान को अपने मन को शांत करने और नियंत्रित करने का एक प्रमुख तरीका माना। वे ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा के अंदर के सत्य को जानने का प्रयास करते थे। विचार, रिफ्लेक्शन। बुद्ध की कथाओं में उनके अनेक उपदेश और सूत्र हैं जो विचार की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। इन सूत्रों का अध्ययन करके व्यक्ति अपने मन को वश में करने की कला सीखता है। संयम, सेल्फ कंट्रोल। बुद्ध की शिक्षाओं में संयम एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह मन को नियंत्रित करने और अपने इच्छाओं को प्रबंधित करने की कला को समझाता है। शिक्षा, एजुकेशन। बुद्ध की उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा है। उन्होंने लोगों को उच्च सोचने और अपने मन को समझने की शिक्षा दी, जिससे वे अपने आप को समझें और नियंत्रित करें। ये तकनीकें गौतम बुद्ध द्वारा अपने आप को वश में करने के लिए प्रयोग की जाती थीं और उनके अनुयायियों को भी इन्हें अनुसरण करने की सिखाया। इन तकनीकों का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने मन को संतुलित करने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में सक्षम होता है। गौतम बुद्ध की कहानी में खुद को वश में करने के तरीकों का उल्लेख करने के लिए एक प्रसिद्ध कथा है, जिसे अंगुलीमाल की कथा कहा जाता है। अंगुलीमाल एक प्राचीन भारतीय संताना था जो बहुत ही भयंकर और हिंसक था। उसने मानवों को मारने का वचन लिया था और उनके उंगलियों को उनके माला के रूप में धारण किया था। जब गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल के बारे में सुना तो उन्होंने उसके पास जाने का निश्चय किया। बुद्ध की आगमन ने अंगुलीमाल को अचंभित किया और वह उन्हें मारने की तैयारी में था। बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, तुम मुझे मार सकते हो,
परंतु पहले तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अंगुलीमाल ने कहा। कौन सा प्रश्न? बुद्ध ने कहा। जब तुम मुझे मारोगे तो कितने लोगों का संख्यांक तुम्हारे माला में होगा? अंगुलीमाल ने समझा कि अगर वह बुद्ध को मारता है तो उसके माला में उनके उंगलियों का नहीं होगा, केवल उनका खून होगा। इसके बाद उसने अपने आत्मा के साथ बुद्ध के बातचीत की और उसके उच्च उपदेशों को सुनकर अपने दुष्ट मार्ग से पलटा। इस कथा से स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से अंगुलीमाल जैसे विक्षिप्त मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इस रूप में सहानुभूति, समझदारी और प्रेरणा गौरवशाली तरीके होते हैं जिनसे एक व्यक्ति अपने आत्मा को शांत कर सकता है और अपने क्रोध और अहंकार को नियंत्रित कर सकता है।